हेलो गाइज, कैसे हैं भाई? बढ़िया। चलो देखिए, हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के साथ डील कर रहे थे। लास्ट क्लास तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या डिस्कस किया था हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ऑन डिफरेंट बेसिस। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आज डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोहेलोजन कंपाउंड्स की। कॉमन सिस्टम में हम बात कर लेते हैं फॉर मोनोहेलोजन कंपाउंड। मोनोहेलोजन कंपाउंड कौन से? जिनके अंदर सिर्फ आपका एक हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा इन कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम आपका क्या रहेगा? मोनोहेलोजन कंपाउंड्स are named as एल्काइल हैलाइड। कैसे नेम बोला जाएगा? कैसे? एल्काइल हैलाइड। जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो, और जो आपका हैलाइड है वो। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3Cl। एक कार्बन है, आपको ये वर्ड रूट पता होना चाहिए। वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक बार यही लिखवा देता हूँ आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बेसिक बातें आप लोगों को पता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? मीथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? इथ। 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नन, 10 डेक। ये आपके यूज होते हैं, आपको पता है। ये आपने 11th क्लास में सारे सीखा था। एक कार्बन है प्रेजेंट है प्रिंसिपल चेन में, मिथ्स 2 हैं, इथ 3 है, प्रोप 4 है, ब्यूट 5 आपके, पेंट 6 है, हेक्स 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नन, 10 डेक। तो देखिए, इस एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे थे। सपोज करो आपके पास ये है CH3Cl, दूसरा आपके पास है CH3CH2Cl, तीसरा आपके पास CH3CH2CH2Br, और तो आपके पास CH3CH2I, एक आपके पास CH3CH3 आपका नेक्स्ट CH2I। बेसिकली आपके पास ग्रुप हैं, ठीक है। एक दो और एग्जांपल है। सपोज करो आपके पास है CH3C, CH3, CH3, CH2Br। इन सभी की आपको नेमिंग करनी है। तो आपके कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, अभी IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं। क्या लिखना है आपको? एल्काइल हैलाइड। क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मिथाइल। एल्काइल, वर्ड रूट मिथ, आइल। क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे? क्लोराइड। 1 2 कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए, तो क्या लिखेंगे? इथाइल क्लोराइड। कितने कार्बन है? 1 2 3, क्या लिखेंगे? प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? Br के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। इसकी बात करते हैं। अपने 11th क्लास में सीखा होगा, ये जो ग्रुप होता है आपका, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ,
ये कौन सा ग्रुप होता है आपका? आइसो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है आपका? आइसो ग्रुप होता है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। लेकिन ग्रुप कौन सा है? आइसो। तो क्या लिखेंगे हम? आइसो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल आयोडाइड। आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। इसकी बात करें, अब जिस ग्रुप को अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखना, जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ जिस ग्रुप को, ये आपका ग्रुप होता है नियो। कौन सा ग्रुप होता है? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। इसको क्या बोलेंगे? नियो 6 के लिए नियो हेक्साइल आयोडाइड। सेम क्या इसके अंदर भी नियो ग्रुप आपको दिख रहा है? देखो, अगर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच्ड है, ऐसा अगर ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया? नियो ग्रुप। कितने कार्बन हो गए? टोटल 5। सो ये क्या हो गया? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखो, तो ये चीज़ आपको नोट रखनी है कॉमन नेम के अंदर कौन किस ग्रुप को क्या बोलेंगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट चेन है, सपोज करो आपके पास क्या है? कोई स्ट्रेट चेन है, ये आपने सीखे हैं 11th में। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट चेन है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एन। कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीफिक्स एन। जैसे कोई भी अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है तो हम उसको बोलते हैं, अगर 4 ही हैं यहाँ पे Br लग जाता तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, Cl लग जाता तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे इसकी बात करें, ये आपका क्या था? 1 2 3 एक ही चेन में थे। क्या थे? एक ही चेन में थे, तो इसको क्या बोल सकते? एन प्रोपाइल। क्या बोल सकते थे इसको? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एन। अगर स्ट्रेट चेन है तो क्या यूज करेंगे? एन प्रोपाइल। एन आपका प्रीफिक्स यूज होगा। अगर आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, कॉमन नेम सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है कहीं भी, तो कौन सा ग्रुप था ये? देखो यहाँ पे हमने बॉक्स में बंद किया था, क्या लिखा था इसको? आइसो ग्रुप। तो ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? आइसो। अगर आपके पास ये ग्रुप लग रखा है तो क्या आप यूज करोगे? यहाँ पे आपका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो यूज होगा नियो। इन तीनों का एग्जांपल हमने देख चुके हैं। ये आपका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये आपका आइसो ब्यूटाइल, बिकॉज ये ग्रुप था, टोटल 4 कार्बन थे। आइसो यूज हुआ इस ग्रुप के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल आयोडाइड। टोटल आपके 4 + 2 6 कार्बन थे। नियो ग्रुप प्रेजेंट था इसलिए नियो हेक्साइल आयोडाइड। यहाँ पे टोटल 5 कार्बन थे, नियो ग्रुप प्रेजेंट था सो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। सो आई होप आप इजीली कर पाओगे कॉमन नेम सिस्टम को। अभी बात करते हैं हम IUPAC सिस्टम की। IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, वो आपको पता होंगे। बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर में जब हेलो एल्केन्स का आप करते हो तो सबसे पहले आपको पता है रूल्स क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing हेलोजन। तो क्या रखेंगे आपके? हेलोजन एटम। हो गया, एक बार आपने चेन सेलेक्ट कर ली। देन सेकंड रूल, चेन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज डन। कार्बन एटम्स इज डन
in such a way that substituent and halogen atom gets the लोवेस्ट पोजीशन। नंबरिंग हमें इसको कौन सा रूल बोलते थे, अगर आपको याद है 11th का लोएस्ट लोकेंट रूल। सबसे पहले इस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, उस लॉन्गेस्ट चेन को जिसके अंदर हैलोजन एटम और सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है जिससे कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या है, लोएस्ट पोजीशन गेन करें। ठीक है भाई। और आपका लास्ट रूल नेमिंग जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। नेमिंग इज डन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम नेमिंग करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो बेसिक रूल तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले क्या आता है आपका प्रीफिक्स, देन आपका वर्ड रूट एंड देन आपका सफिक्स। क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में भी आपके दो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। सफिक्स में भी दो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। वो चीज़ें आपको पता है, हम एक एक को डील करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो भाई, नेमिंग की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है, सपोज करो CH3 CH2 CH2 Br। एक आपको गिवन है CH3 CH Cl CH3। एक आपको गिवन है CH3 C CH3 CH2 Br। आपको गिवन है CH3 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 CH2 Cl। ठीक है। आपको गिवन है CH3 C CCl3 और आपको गिवन है CH3 C Cl CH Br CH3। ठीक है। तो ध्यान से देखना चीज़ों को। नंबरिंग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, इसमें तो स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट और आपके हैलोजन एटम को क्या मिले, लोवेस्ट पोजीशन। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ होगा आपका, प्रोप, लेकिन हैलोजन है, क्या है आपका हैलोजन। तो हैलोजेंस के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा, ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा भी आपका, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा आपका जनरली, प्रोप। और एल्केन है तो सफिक्स क्या यूज होगा, इन। इसकी बात करते हैं 1 2 3, चाहे इस साइड से कर लो 1 2 3। आपका जो क्लोज जो ये कार्बन है कौन सी पोजीशन पे आना है, सेकंड पोजीशन पे आना है। क्या लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है, सेकंड पे। सो 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसकी बात करते हैं, इधर से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3। ये तो सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है इस सब्स्टिट्यूएंट को, बट इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है आपका, जो ये आपका ब्रोमीन है उसको थर्ड पोजीशन आ रही है। इधर से करेंगे 1 2 3, कौन सी पोजीशन पे आ गया, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे। तो क्या आ जाएगा, अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, फर्स्ट पे Br। तो क्या B पहले आएगा, सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसकी बात करेंगे, नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, 2 पे क्या लग रखे हैं आपके, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट पे क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली फॉलो करेंगे, 1 क्लोरो
2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसकी बात करेंगे, ये आपका 1, ये आपका 2, क्या लिखेंगे 1 1 1, 3 के लिए ट्राई, क्लोरीन के लिए क्लोरो, 2 कार्बन है इथेन। इसकी बात करें 1 2 3 4, कोई कहेगा सर हम इधर से क्यों नहीं कर सकते 1 2 3 4, अरे भाई अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे ना, ये क्या है ब्रोमीन, बी पहले आएगा क्लोरीन से, ठीक है। सो बी पहले आएगा तो किसको देंगे, इसको फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे। सो 1 2 3 एंड 4 क्या आएगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, क्लोरो ब्यूटेन। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा नोमेनक्लेचर आप इजीली कर पाओगे। फिर से आपके माइंड में होना चाहिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो क्या करे, वो लोवेस्ट पोजीशन पे आए। लोवेस्ट पोजीशन पे रखने के बाद आप नेमिंग करोगे। नेमिंग में आपका प्रीफिक्स आएगा, वर्ड रूट आएगा एंड सफिक्स आएगा। प्रीफिक्स फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। आप नंबर लिखोगे टू डोनेट दी, नंबर से इंडिकेट करोगे टू रिप्रेजेंट दी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जब आप राइट डाउन करोगे तो किस ऑर्डर में लोगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखोगे। तो ये आपके सिंपल से एग्जाम्पल थे। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। CH3 CH3 CH2 CH3 Br। इसकी बात करें, ये नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या आ गया 2 ब्रोमो, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, ब्रोमीन एंड मिथाइल। सो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 4, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। CH3 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 Cl, CH2 CH2 Br एंड इसको लिख देते हैं Cl। ये आपके पास। अब देखिए भाई, अभी हमें नंबरिंग करनी है, तो अभी इधर से करेंगे। ये आ गया 1 2 3 4, जो लोकेंट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं 1 एंड 3, टोटल सम क्या हो गया 4। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3 4, क्या आ गया 1 2 3 एंड 4, तो 2 + 4 6। हमें क्या लेना है, लोवेस्ट लोकेंट लेना है। तो नंबरिंग किधर से होगी आपकी, इधर से 1 2 3 एंड 4, तो आपका क्या आ गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। कितने कार्बन है मेन चेन के अंदर 4 कार्बन के लिए ब्यूट एंड आपका एल्केन है, सो आपका एन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। अभी आपका मोनो हेलोजन का केस तो हो गया। अगर हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे थे, मोनो वाले तो आपके डिस्कस हो गए, ठीक है। अभी बात करते हैं डाई हेलो कंपाउंड्स की, या फिर पॉली हेलो आपके जो आएंगे उनकी बात करेंगे। सो अभी बात करते हैं डाई हेलो कंपाउंड्स की एंड पॉली हेलो कंपाउंड्स। डाई हेलो कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर। डाई हेलो की बात करेंगे तो देखिए, डाई हेलोजन कंपाउंड्स दोनों के दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन से भी अटैच्ड हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बन से भी आपके अटैच्ड हो सकते हैं। तो केस 1 की बात करते हैं। व्हेन बोथ हैलाइड एटम्स आर लिंक्ड विद सेम कार्बन, इससे लिंक रहेंगे
सेम कार्बन से आपके लिंक्ड रहेंगे, देन दीज आर कॉल्ड जैम डाई हैलाइड्स। जैमिनल जनरली इनको बोलते हैं, जैमिनल डाई हैलाइड्स या फिर जैम डाई हैलाइड्स। ठीक है, इनको दूसरा नाम भी बोला जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स। तो कैसे नेमिंग करेंगे, देखो सपोज करो ये आपके पास है CH3 CHCl2, एक ही कार्बन के ऊपर क्या लग गया आपका 2 हैलोजन एटम, तो इसको क्या बोलेंगे हम एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। तो एल्काइल क्या है, 2 कार्बन है, सो क्या आएगा आपका इथाइलिडीन, हैलाइड डाई, हैलाइड कौन सा है क्लोराइड, सो डाई क्लोराइड। ये क्या हो गया कॉमन नेम। अगर इसका UPSC नेम लिखोगे तो आपका वही सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 नंबरिंग दी 1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे ईथ एंड एन आपका, ठीक है इथेन। और आपका लिखते हैं CH3 CH, ये आपका इधर CH3, ये आपका Br एंड ये Br। कितने कार्बन हो गए 1 2 3। अगर आपको याद हो तो अभी पीछे लिखवाया था कॉमन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं हम आइसो ग्रुप। तो क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स आइसो, 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन के लिए एल्काइलिडीन, सो प्रोपाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। IUPAC नेमिंग की बात करें इसकी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, सो 2 2 डाई ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा प्रोपेन, 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो इसको आप सिंपली कर पाओगे। केस 2 की बात करें, अगर आपके जो हेलोजन एटम है वो दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन पे ना होके 2 एडजेसेंट कार्बन पे आपके प्रेजेंट है, व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट on 2 adjacent carbon atoms, then such compounds are called, क्या बोलेंगे उनको विसिनल डाइहैलाइड्स। अगर 2 हैलोजन आपके 2 एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। और उनकी जो नेमिंग करेंगे कॉमन नेम जो होगा उनका वो क्या होगा, वहाँ पे क्या था एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, यहाँ पे होगा एल्काइलिन, वहाँ पे क्या था एल्काइलिडीन, ठीक है, यहाँ पे क्या था है सिर्फ एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे एल्काइलिडीन था, यहाँ पे है एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। IUPAC आपको इजीली कर ही सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये आपका CH2 CH2 Br Br, ठीक है, तो ये कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन के लिए एल्काइलिन, तो क्या हो गया इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। कॉमन नेम तो ये हो गया। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो विसिनल के यूज करोगे VIC डाइहैलाइड, ब्रॉडली आप इसको बोल सकते हो विसिनल डाइहैलाइड। IUPAC नेमिंग करोगे 1 2, क्या लिख सकते हो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन,
1,2 डाइब्रोमो ईथेन। और लिखते हैं CH3 CH CH2 Cl Cl। ठीक है, क्या लिखेंगे भी, 3 कार्बन है, सो प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। IUPAC के नाम, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। IUPAC में क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। सो आई होप आप इजीली कर पाओगे। कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, लाइक जिनका कॉमन नेम यूज होगा CHCl3 क्लोरोफोम, CHI3 जिनको हम बोलेंगे आइडोफोम। इनके कॉमन नेम आपके यूज होंगे। ये आपका CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सारे कॉमन नेम हैं। अगर इनका IUPAC नेम आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। इसकी बात करें 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन। इसकी बात करें 1,1,1 को आप ओमिट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेट्रा क्लोरो मीथेन। सो ये आपका क्या हो गया, ये आपके हेलो एल्केन्स के क्या हो गए भी नोमेनक्लेचर। आपके सिलेबस में हेलो एल्केन्स ही हैं, एल्कीन एल्काइन हेलो एल्काइंस नहीं है। सो उनका नोमेनक्लेचर हमें करना नहीं है। हेलो एल्केन्स का हो गया है आपका। हेलो एरिन्स का नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसी के साथ हम आइसोमेरिज्म्स के साथ डील करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।